हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञान अन्वेषण। तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस के क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन बेस्ड होंगे ट्रैवल थिंग्स वी कैन मेक एंड डू। ओके, तो जिन्होंने वो सीरीज़ देखी होगी ईवीएस वाली जो मैंने आपके लिए क्रिएट की है तो उन्हें पता होगा इन चैप्टर्स का। तो अगर नहीं देखी तो आप देख लीजिए, ठीक है। आपका ईवीएस जो है मेरे वीडियोज़ के थ्रू कवर हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम ओनली 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और डीप डिस्कशन होगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आप इनसे रिलेट करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्ज़ाम में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चंस थे, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो ऑप्शन है कोल, गैस, डीजल, पैराफिन, वैक्स। तो यानी निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से अलग है? कोयला, गैस, डीजल, पैराफिन, मोम। ठीक है, तो इसका जो आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि ये डी ऑप्शन है आपका बेसिकली करेक्ट क्यों है। तो बात की जाए अगर पैराफिन वैक्स की, तो ये कहाँ से डिराइव किया गया है? ये शेल गैस से डिराइव किया गया है। मतलब शेल एक गैस होती है, नेचुरल गैस होती है, और हम कह सकते हैं किससे डिराइव किया गया, किससे लिया गया है? कोल से लिया गया है। तो बात की जाए वैक्स से, आपको एक रिलेट कर पा रहे होंगे, तो बेसिकली जो क्रेयॉन्स होते हैं या फिर आप जो कैंडल जलाते हैं तो वो क्या होता है? वैक्स ही तो होता है। तो वो किससे बनता है? पैराफिन वैक्स से। ठीक है, और अगर बाकी की बात करी जाए कोल, गैस एंड डीजल की, तो ये किससे बनते हैं? फॉसिल्स के फॉर्म होने के बाद बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वुड नॉट कम अक्रॉस इफ़ यू ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर। यानी यदि आप मुंबई से कश्मीर की यात्रा करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहीं आएगा? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, रांची, दिल्ली, शिमला, ऑल ऑफ द एबव। तो बेसिकली इसका जो आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी मुंबई है। मैं आपको एक छोटा सा मैप बना के दिखा देती हूँ, प्लीज़ हंसना मत। ओके, वेट। तो ये क्या है? ये हमारा गुजरात वाला एरिया हो गया, फिर ये नीचे आ गया, और ऐसे अगर हम जाएंगे तो ऊपर की तरफ क्या हो गया? तो कश्मीर मान लो यहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा सा मैप गड़बड़ हो गया। और मुंबई कहाँ है? यहाँ है। तो हम जा रहे हैं इधर। ठीक है, इधर जा रहे हैं, इधर कहीं दिल्ली पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे शिमला पड़ रहा है, और क्या है? कश्मीर है। तो रांची तो यहाँ रह गया, रांची कहाँ रह गया? यहाँ रह गया। यहाँ पे क्या है? झारखंड है। ठीक है, तो होप आपके समझ में आ गया होगा कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज अ ट्रेन क्रॉस अ रिवर। तो बेसिकली इसमें आपसे पूछा गया है कि एक जो ट्रेन होती है वो एक रिवर को कैसे क्रॉस करती है। ठीक है, रिवर को कैसे क्या करती है? पार करती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, यूजिंग मेटल ब्रिज यानी धातु के पुलों का उपयोग करके, यूजिंग सीमेंट ब्रिजेस सीमेंट के पुलों का उपयोग करके, सी है यूजिंग टनल सुरंगा का उपयोग करके, और डी है यूजिंग लेवल क्रॉसिंग, तो यानी लेवल क्रॉसिंग का उपयोग करके। तो इसका जो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मेटल ब्रिजेस बना दिए जाते हैं। नदी, मान लीजिए नदी बह रही है, ठीक है, ये नदी बह रही है आपकी, और इसके ऊपर क्या बना देंगे? मेटल ब्रिज बना देंगे, जिससे ट्रेन जो है उसके आर पार जा सके। अगर बात की जाए यूजिंग सीमेंट ब्रिजेस, तो सीमेंट ब्रिजेस वो अदर व्हीकल्स के लिए होते हैं, जैसे टू व्हीलर हुआ, आपकी बस वगैरह हुई, तो उनके लिए मेटल सीमेंट ब्रिजेस बनाए जाते हैं, जबकि ट्रेन के लिए क्या बनाया जाता है? मेटल ब्रिजेस। तो ये आप याद रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सीन फ्रॉम फेरी राइड। तो इसका आपका अगर देखा जाए, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, विलेजेस, पीपल, फिशिंग, लेवल क्रॉसिंग एंड ऑल द एबव। अगर हम हिंदी में देखें से, तो हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि हिंदी में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नौका की सवारी करते समय देखा जा सकता है। तो ऑप्शन है गाँव, मछली पकड़ने वाले लोग, लेवल क्रॉसिंग और उपरोक्त सभी। तो इसका आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी हम मछली पकड़ने वाले लोगों को फेरी यानी नौका की सवारी करते समय देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन हु चेक्स टिकट्स ऑफ पैसेंजर्स इज कॉल्ड। यानी यात्रियों की टिकटों की जांच करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है टिकट कंडक्टर, बी टिकट कलेक्टर, सी है टिकट पर्सन, और डी है टिकट ऑफिसर। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी टिकट कलेक्टर। तो अगर बात की जाए टिकट कलेक्टर की, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी कि ये चेक करे टिकट्स वगैरह को। और एक और चीज़, इसकी एक फिक्स क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है टिकट कलेक्टर की। ओके, तो ये आप याद रखना, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था इससे रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे अच्छे खासे, अगर आप एग्ज़ाम में करके आएँ, और गलत हो सकता है, हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो आपसे कहा गया है कि एक डॉक्टर है। ओके, एक डॉक्टर है तो जिसका घर है
यानी मान लीजिए वो उसकी लोकेशन है एक्स पे, मान लीजिए उसका घर है एक्स पे, ठीक है। एंड हिज हॉस्पिटल इज लोकेटेड एट वाई, तो वाई को हम अभी लोकेट नहीं करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, देयर इज़ नो स्ट्रेट लेन फ्रॉम द डॉक्टर्स हाउस टू द हॉस्पिटल। तो डॉक्टर का घर कहाँ है, एक्स पे, तो डॉक्टर को कहाँ जाना है, हॉस्पिटल में जाना है, लेकिन उसका जो घर है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट लेन पे नहीं है, मतलब उसका कोई सीधा रास्ता नहीं है, ठीक है, वो घूम फिर के जाएगा, वो ऐसा है कुछ। तो अगर बात की जाए इसकी नेक्स्ट में पूछा गया है, द डॉक्टर फर्स्ट गोज टू ए विच इज़ 6 मीटर ड्यू ईस्ट। अगर बात की जाए ईस्ट की, तो एक्स का ईस्ट क्या होगा, यही तो होगा, ठीक है, ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया। कहाँ गया, वो ए पॉइंट पे गया, तो ये कितना है आपका 600 मीटर। एंड देन गोज टू बी विच इज़ 450 मीटर ड्यू साउथ ऑफ ए, ठीक है। अब वो कहाँ गया, बी ऑप्शन पे गया, तो बी ऑप्शन पे गया, ये कितना है 450। एंड देन टू सी विच इज़ 120 मीटर ड्यू वेस्ट ऑफ बी। अब वो कहाँ गया, कहाँ पे गया, सी पे गया, और कहाँ है ये, वेस्ट में। तो वेस्ट कहाँ होगा, ये साउथ है हमारा, तो अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो ये आपको पता ही होगा, ठीक है। वेट, तो अब कहाँ गया वो, 120 मीटर सी पॉइंट पे, ठीक है। अब ये फिर देन उसके बाद में जाता है, फाइनली रीचेज द हॉस्पिटल एट वाई विच इज़ 90 मीटर ड्यू टू नॉर्थ ऑफ सी। तो नॉर्थ में जा रहा है ये, यानी यहाँ कहीं इसका क्या है, घर है, तो ये वाई पॉइंट है, ये कितना है 90 हो जाएगा। तो कहाँ से चला था, ये एक्स से चला था। अगर इसका हम डायरेक्शन देखें तो ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ठीक है। लेकिन एक्स की इस नॉर्थ के रेफरेंस में अगर हम डायरेक्ट देखें तो क्या हो जाएगी, ये वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। और नॉर्थ और वेस्ट को अगर हम देखें तो इसी के अकॉर्डिंग अगर आप कंपास कैलकुलेट करके देखो तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाते हैं, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, ये थोड़े से कन्फ्यूजिंग होते हैं, डोंट वरी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा बेसिकली वो होगा नॉर्थ वेस्ट। होप आपको ये समझ में आया होगा और आप इसे गलत नहीं करेंगे। डायरेक्ट स्टेप में बिल्कुल कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ सेट ऑफ फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे, यानी निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो 2 दिन होते हैं, 15-15 दिन की साइकिल होती है। तो पूर्णिमा और अमावस्या, मतलब पूर्णिमा हो गया फुल मून हो गया, और अमावस्या का हो गया मतलब उसमें मून दिखता ही नहीं है, ठीक है, गायब हो जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, होली, महाशिवरात्रि और बुद्ध जयंती। बी है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। और सी है दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। और डी है दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस और रक्षाबंधन। तो इसका आपका बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक का जो जन्म दिवस होता है उसे किस दिन मनाए जाते हैं, जिस दिन पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के हिसाब से उसे मनाया जाता है इन त्योहारों को, ठीक है। आपने देखा भी होगा गुरु नानक जयंती होती है तो उस दिन खीर वगैरह भी बनाई जाती है, ठीक है, तो आपको पता होगा ये सब चीज़ें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। द बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज नोन एज। तो ऑप्शन से, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए बम का क्या नाम था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, लिटिल बॉय, लिटिल मैन, लिटिल गर्ल और फैट मैन। तो इसका जो आपका बेसिकली ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो लिटिल बॉय नाम का जो बम था, एटम बॉम्ब, वो कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा में। हिरोशिमा कहाँ है, जापान में। तो जापान एक छोटा सा देश है, कुछ इश्यूज़ थे, इस वजह से इसने ऐसा स्टेप लिया, अमेरिका कंट्री ने हिरोशिमा जापान में जो जगह है वहाँ पर बॉम्ब गिरा दिया था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें देखें तो बेसिकली वहाँ पे 35 लाख की पॉपुलेशन थी उस टाइम पे करंटली, और सभी बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुए थे, और जिसके जो रिजल्ट्स हैं वो अब भी देखे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट मैटर, यानी ठोस जो होती है, ठोस अवस्था में जो भी मैटर होता है, चाहे कुछ भी होता हो, तो अवस्थाएं मैंने आपको पूरी पढ़ा रखी हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, solid state matter has a definite shape, solid state matter has fixed volume, solid may not break under force, solid matters are rigid। तो बेसिकली आपसे पूछा गया है कि सॉलिड मैटर जो होता है, ठोस पदार्थ जो होता है, उसकी कैसी शेप होती है, डेफिनेट होती है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है ना, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और इसमें जो सी ऑप्शन है, सॉलिड मे नॉट ब्रेक अंडर फोर्स, तो ये बिल्कुल
गलत है, ठीक है। फोर्स के अंडर में आकर के वो हमेशा टूटता है, सॉलिड जो होता है, ठीक है, बस उसकी फॉर्म पे डिपेंड करता है। ये एक बात हुई। ओके, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन है सॉलिड मैटर्स आर रिजिड। रिजिड मतलब ठोस होना की चीज़ की रिजिडिटी। तो देन आपके इसमें फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कहाँ दिख रहा है, ये रहा ए ऑप्शन में, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ 8 ट्रेडिशनल फोक डांसेस बट रॉट नाचा रिप्रेजेंट द फोक कल्चर ऑफ द रीजन। तो आपसे बेसिकली पूछा गया है किस राज्य में 8 पारंपरिक लोक नृत्य हैं परंतु राउत नाचा क्षेत्र में लोक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो इसके जो ऑप्शन देख लेते हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो इसका जो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। ओके गाइज, तो इतने ही क्वेश्चंस थे और मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियो आपको दे पाऊँ, डेली 10 क्वेश्चंस की, या फिर कुछ वोकेबलरी की, अच्छे वोकेबलरी, या फिर ग्रामर के कुछ फैक्ट्स की। तो आई विल ट्राई। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है सभी के लिए। ओके, थैंक यू। चलते फिर और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।